कोई संविधान का पालन करता है और संविधान के अनुरूप काम करता है तो देश में यदि कोई नेता है तो वो नेता है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती। उन्होंने कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, कभी भी डरना नहीं सीखा। जब भाजपा के साथ सरकार थी कुछ समय के लिए, तब भाजपा के लोगों ने मथुरा में गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो बहन जी ने भाजपा के लोगों को भी उनके सहयोग से चला रही सरकार के बावजूद भाजपा के लोगों को भी लठियाने का काम मथुरा में किया। बहन जी ने कभी भी कानून व्यवस्था पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया और बहन जी ने सच्चे अर्थों में सर्व समाज के लिए काम किया। हम ऐसी आयरन लेडी बहन मायावती जी को प्रणाम करते हैं और एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी यादव की विरोधी हैं, एक समय था जब समाजवादी पार्टी ने रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, मित्रसेन यादव, डीपी यादव, इन सबके टिकट काट दिए थे, सबके टिकट काट दिए थे और बहन जी ने इन पांचों यादवों को बुलाकर अपना बसपा का टिकट दे दिया था और ये पांचों यादव हाथी पर सवार होकर दिल्ली की संसद में पहुंचे। जब यादव का मतलब सैफई परिवार नहीं होता, जब यादव समाज पर संकट आया, बहन जी ने उनको सहारा देकर के उनको ताकत दी। मुझे भी सैफई परिवार ने उत्पीड़न किया, 4 माह की जेल भिजवाया, रास्का हम पर लगवाई। पिताजी जेल के दौरान सदमे से खत्म हुए। हाथ में हथकड़ी डाल करके मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया और जब मैं जेल से निकला तो बहन जी ने मुझे बुलाया और मुझे भर्तना का टिकट दे दिया और भर्तना की तैयारी हुई। नामांकन के आखिरी दिन धरती के कुपुत्र जी श्री मुलायम सिंह जी मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ने चले आए, पर्चा दाखिल कर दिया और पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 19 राउंड की काउंटिंग में श्री मुलायम सिंह जी धरती के पुत्र जी धरती ही चाटते रहे और हाथी उनके ऊपर बैठा। लास्ट में आखिरी दौर में प्रशासन के बल पर वो चुनाव जीते और 2009 में जब वो सीट खाली हुई, जो हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी का गढ़ था, 40 साल से सपा के अलावा कोई विधायक बनता ही नहीं था किसी पार्टी का, वहां पर बहन मायावती जी का नीला झंडा फहराया। छोटे वोटों से नहीं, 18,500 की लीड से जीते बहन जी ने। मैं यहाँ पर अकेला अपनी पार्टी को लेकर के तैयारी कर रहा था। मैंने कह रखा था कन्नौज में कि अगर अखिलेश जी कन्नौज लड़ेंगे तो मैं कन्नौज से ले लूंगा और मैनपुरी लड़ेंगे तो मैं मैनपुरी ले लूंगा। तो वे कन्नौज से अभी तक नहीं लड़े। तो बहन जी ने देखा ये अकेले तैयारी कर रहा है और बहन जी ने मुझे बुलाया। 19 साल तक मैं बसपा में रहा, 19 साल तक, सन 97-98 से मैं बसपा में हूँ। 99 में बसपा की टिकट पर मैं इटावा लोकसभा चुनाव लड़ा और वर्तमान भाजपा की, उस समय की भाजपा की सांसद नंबर 3 पर चली गई और मैं 8,500 से सेकंड नंबर पर रहा। रघुराज साहब चुनाव जीत गए, मैं बसपा नंबर 2 पर रही हुआ। इसके बाद बहन ने मुझे 4 चुनाव और लाए विधानसभा के। तो बहन जी ने बुला के कहा कि तुम अकेले लगे हो, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको मैं ताकत देती हूँ। मैं बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे हमेशा कमजोर को सहारा देते हैं। आज बहन जी ने हमको भी सहारा दिया, सहयोग दिया, अपना सिंबल दिया, अपनी पार्टी में शामिल किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब हमारे ये पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माँ के समान हमारी माँ, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए, जब ये लोग माला पहनाने आ रहे थे हमें, तो मैं बहुत भावुक हो रहा था। निश्चित रूप से इस पूरी दुनिया में कच्ची दीवार बनाकर और छप्पर और बंगला रखकर अपना जीवन बड़ी मुसीबत से काटने के बावजूद आपने अपनी जागरूकता के बल पर, अपनी एकता के बल पर बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी बना खड़ी कर। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि साधनों के अभाव में भी आपने जागरूकता के बल पर इकट्ठे होकर इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा किया। मैं आपकी इन भावनाओं का, आपकी इस एकता का, आपकी इस एकजुटता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं भरतना से विधायक रहा, 40 वर्षों से सपा का ही विधायक था। दलित समाज के गांवों में, अति पिछड़े समाज के गांवों में, कमजोर लोगों के गांव में और हमारे घोसियादों के गांव में कभी भी कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था, कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। 2.5 पौने 3 वर्ष जाननी पड़ेगी कि पहले जब बहन जी की सरकारें होती थी तब जितनी एकता समूचे ऐसी समाज में थी, उसमें कहीं न कहीं दरार आ गई। भाई गलत कह रहा, कहीं न कहीं दरार आ गई और अब जब हमने इधर उधर देख लिया, भुगत लिया है, तब आज बड़ी बेसब्री से पूरा ऐसी समाज, पूरा बैकवर्ड, पूरी माइनॉरिटी बड़ी बेसब्री से बहन जी की सरकार की प्रतीक्षा कर रही है। बोलो करे नहीं कर रहे, दोस्त बोलो करे नहीं कर रहे। सब लोग चाह रहे हैं, दिवाकर, वाल्मीकि, कथेरिया, सब लोग चाह रहे हैं कि सरकार बहन जी की बने। बसपा का झंडा बुलंद होना चाहिए, नीला झंडा ऊंचा होना चाहिए। बोलो सब लोग चाह रहे नहीं चाह रहे? मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपको कोई नहीं कोई बात क्या बता रहा है, आप तो खूब कर रहे हैं। सब लोग जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं सबको सब कैडर लिए हुए हैं, हमारी माता बहने कैडर लिए हुए हैं। ये सब कैडर वाली माता बहने बैठी हैं, ये हमें भी सबूत सिखा सकती हैं। हम आपको क्या सबूत सिखाएं? हम आपसे केवल यही अपील करते हैं। बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, आपके चरण में, आपके शरण में हम बहन जी के आशीर्वाद से आए हुए हैं, तो बहन जी की इच्छा पूरी करिए। सब लोग एकजुट होकर के, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे पाल समाज के हों, चाहे पाठ समाज के हों, चाहे सत्ता समाज के हों, चाहे राठौर समाज के हों, सब लोग एकजुट होकर के बहन जी के हाथों में। और क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा हो कि बहन जी राष्ट्रपति बन जाए इस देश की। बोलो